अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ ये तुम्हारा काम नहीं, तुम छोड़ दो। फिर इसी तरह 1991 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी ताला अन्हु घोड़े से गिरे थे और आपकी दाईं कान पट्टी पर जख्म हो गया था। तो जब डॉक्टर पट्टी करके जाते थे तो बाज़ खुदाम हजूर को दबाते थे। एक दिन ऐसा मौका आया कि कोई दबाने वाला नहीं था, मुझे कोई इतना तजर्बा तो नहीं था दबाने का, तो मैंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह अव्वल को दबाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि आपकी आंख लग गई है और मैंने इस ख्याल से कि मेरा दबाना आपके आराम में मुखल ना हो, मैंने दबाना छोड़ दिया। अभी पलंग से हटने की हरकत ना की थी कि चौधरी साहब कहते हैं हजूर ने करवट पर लेटे लेटे ही अपना बाजू उठाकर खाकसार के चेहरे को अपने मुबारक चेहरे के करीब कर लिया और 2-3 मिनट तक इसी हालत में रखा और फिर अपना बाजू हटा लिया और फरमाया, मियाँ हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के साथ भी ऐसा ही ताल्लुक था। चुनांचे एक दफ़ा हजूर यूरोप के दौरे पे थे तो हजूर ने चौधरी साहब से फरमाया कि आप साहबजादी अमतल जमील को साथ लें, अब मैं भारी कपड़े जो हैं वो नहीं पहन सकता, तो आप इनको साथ ले जाएं, मेरे लिए हल्का सा स्वेटर और कोट ओवर कोट खरीद लाएं। चौधरी साहब ने हजूर से अर्ज किया, हजूर एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ। फरमाया, जी चौधरी साहब कहिए। चौधरी साहब ने अपना स्वेटर उतारा और अर्ज की कि हजूर ये स्वेटर बहुत हल्का है, आप पसंद फरमाएं तो इसे इस्तेमाल करें। हज़रत मुस्लिम मौद ताला उन्होंने फ़ौरन वो स्वेटर पहन लिया। चौधरी साहब की खुशी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। फिर अर्ज़ की कि हजूर जब आप ये स्वेटर किसी को देना चाहें तो मुझे दे दीजिएगा। गालिबन हजूर ने फिर इस स्वेटर को इस्तेमाल करने के बाद चौधरी साहब को जो है वो वापस कर दिया। फिर इसी तरह और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें चौधरी साहब की खिलाफत से मोहब्बत और इश्क का पता बताते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने जब 6 सितंबर 1985 को चौधरी साहब के वफात के बाद खुतबा इरशाद फरमाया तो उसमें आपने फरमाया कि जब मैं खिलाफत के मुकाम पर फायज हुआ तो जो सबसे पहला कश्फ हुआ मुझे वो चौधरी साहब के मुकाम था। ये किताब हमें ऐसे अनमोल वाक़यात पढ़ने की सादत अता कर को पढ़कर हम अजीम शान उस इंसान को खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं मोहतरम राना अब्दुल रज़ाक साहब का बार बार दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक ऐसा अजीम शान मवाद मुहैया किया है जिससे हम उस फरिश्ता से इंसान की सारी जिंदगी का जो है वो खाका पढ़ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने कहा है निज़ाम। हज़रत चौधरी साहब की जब वफात हुई, खाकसार छुट्टी पे दाताज़त का आया हुआ था और मैं अक्सर दुआ करता था कि मुझे अल्लाह ताला चौधरी साहब के आखिरी देराज से महरूम न रखे। और मुझे 1:30 बजे पता चला कि 1 बजे की खबरों में आया है। मैंने चौधरी साहब के मामूजाद भाई से जाके बात की तो उनको खबरें सुनाई। वो खबरें रेडियो पाकिस्तान की, पाकिस्तान टाइम्स से मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। और फिर मैं चौधरी साहब की कोठी आ गया। चूँकि मैं कराची से आया था तो वहाँ मैंने चौधरी साहब के भतीजे अदरीस नसरुल्लाह खान से अर्ज़ की, मुझे अमीर साहब कराची ने हदायत दी थी कि आप वहाँ कराची की नुमाइंदगी करें और कोई खिदमत हो तो उसको अदा करें। तो मैंने उनको खिदमत के लिए पेश किया। उन्होंने मेरे जिगरी यार, मेरे बहुत ही प्यारे भाई मुकर्रम अब्दुल हलीम तैयब साहब को इरशाद फरमाया कि आप विजिटर बुक लेकर आए और वहाँ पे चौधरी साहब के मुताल्लिक़ जो हाई एंट्री आएगी वो ताज़ीती कलिमात लिखेगी। मुझे बाज़ हदायत के साथ उन्होंने वो दी। तो चौधरी साहब को देखने के लिए गवर्नर पंजाब आए, लेकिन उन्होंने लिखना पसंद नहीं किया। फिर कोर कमांडर आए, उन्होंने भी लिखना पसंद नहीं किया। लेकिन वहाँ पे बहुत ही अजीम शान लोग मौजूद थे।
मियां अरशद हुसैन साबिक वज़ीर ख़ारजा, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जहांगीर बदर साहब पीपल पार्टी वाले, और इसी तरह बहुत सारी अजीम शान शख्सियतें मौजूद थी जिन्होंने उस विजिट बुक पे लिखा। लेकिन वहां पे एक दोस्त बैठे हुए थे, लिबास तो बहुत अच्छा था लेकिन वो उनसे कोई मारूफ तारफ नहीं था। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी लिखना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि योर इंट्रोडक्शन प्लीज। तो उन्होंने कोई करण टाइप नाम लिया और बताया कि मैं हिंदुस्तान का पाकिस्तान में हाई कमिश्नर। मैंने कहा बहुत वेलकम। फिर जो लिखा वो इतना खूबसूरत लिखा कि मैंने आज तक उतनी खूबसूरत अंग्रेजी कहीं लिखी हुई नहीं देखी। और लिखा कि हजरत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो है, जितना दुख पाकिस्तान को हुआ है उनकी वफात से, हिंदुस्तान को भी उससे कम दुख नहीं हुआ, क्योंकि हजरत चौधरी साहब ने हिंदुस्तान की इतनी बड़ी खिदमत की है कि वो फेडरल कोर्ट के जज रहे, रेलवे के वजीर रहे और तजारत के वजीर रहे। इसलिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कम दुख नहीं है और हम बराबर के शरीक हैं। तो इस तरह वहाँ पे अभी वो तबाह नहीं हुई। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक तबाहशुदा नहीं है, क्योंकि जब ये रिसाले छप रहे थे तो जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने बंद कर दिया था कि अब बस करें, बहुत हो गया है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंशाअल्लाह किसी वक्त मंज़िल आम पे आएंगी। लेकिन मैं अपने इस तबसरे को ख़त्म करते हुए एक बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जब आपके आखिरी वक्त थे, आखिरी अयाम में गुनूदगी की हालत तारी होती थी और होश आने पर कुछ बातें करते थे। एक दफा ये कहते सुना हैवल, फिर ये कहते सुना मुबारक हो मुबारक हो। जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब इंसान अपनी औलाद और अजीजों को याद करता है, खिलाफत का ये फिदाई आशिक और खादिम बेहोशी की हालत में खत्म होने पर पूछता है हुजूर कहाँ है? बताया जाता है लंदन में। फिर पूछा हम कहाँ हैं? बताया गया लाहौर में। गोया आखिरी दिनों में भी हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत खलीफतुल मसीह राबे से मिलने की ख्वाहिश उन्हें बेताब करती थी। एक दिन आपने फरमाया, जब मेरा वक्त आए, जब मेरा वक्त आखिर आए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो और उसकी रहमत के दरवाजे खुले हों, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद से बुलंद करता चला जाए और आप जैसे बेशुमार खुदाई मुखलिस और बावफा खुदाम खिलाफत अहमदिया को हमेशा अता फरमाता चला जाए। दीने खुदा की आबरू थी मकसद हयात, पहुंचा जहां भी प्यार का दरिया बहा गया, थी उसकी जात मशाले अनवार आ गई, जीने का जिंदगी को करीना सखा गया साकिब ज़ेबी लाहौर। जवानी का बेशतर हिस्सा जुड़ा हुआ है। मैंने स्कूल और कॉलेज की तालीम के दौरान में इन्हें बहुत करीब से देखा और इन्हें एक बासलाहियत, मुस्तैद और हुस्न खुल्क का पैकर मुशाहिदा किया। एक जवान राना की सूरत उन पर हर पल खूबसूरत और तर्ज अदा दिल फरेब थी। जिन लोगों ने चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान सबूत एशियाई नहीं, सबूत आलम कहलाने के हकदार हैं कि उन्होंने महज एशियाई अक़वाम के हक़ में नहीं आवाज़ बुलंद की, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ जुल्म, नाइंसाफ़ी और इंसानों पर जबर और तअद्दी के आसार पैदा हुए, वहाँ सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान मजबूर व मखूर लोगों की आवाज़ बनकर सलामती कौंसिल के ऐवानों में आवाज़ हक बुलंद करते नजर आए। यही वजह है कि दुनिया का कोई साहिब बसीरत सियासतदान, मुदब्बिर, दानिश्वर और इंसाफ पसंद शख्स ऐसा नहीं है जिसने चौधरी साहब मरहूम के हक में कलमा तहसीन अदा न किया हो और आपकी तारीफ और तौसीफ में रत्बुल लिसान ना हुआ। अहले इल्म के ये कलमा तहसीन
और अहले दानिश-ओ-बीन इसकी आरा दुनिया भर के अखबारात, रसाइल और किताबों में बिक जिन्हें खिदमत के लिए बिलअमूम और अहबाब जमात के लिए बिलखसूस बरूए का लाते हुए किसी मफाद वो किस तरह एक वक्त में कई महाजों पर काम करते हैं। आए दिन मुशायरों का एहतमाम और उनमें कसीर तादाद में गैर जमात शोर। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कैसा अनोखा तर्ज तबलीग है। दरअसल तारफ है ही तो तबलीग का पहला मरहला हुआ करता है। मुझे तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये शेर पेश नज़र है, कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, इस ढब से कोई समझे बस फैसला यही है, बस मुद्दा यही है। इसको पढ़ना पसंद करें वो यहाँ से ले सकते हैं। और अब राना अब्दुर्रज़ाक साहब कुछ कहना चाहते हैं, वो प्लीज़ तशरीफ लाएं। ये किताब मैंने 2019 में मुकम्मल की है, 20 में छपी है। तो इसके लिखने का जो सवाब था वो मुझे मोहतरम अताउर मुजीब राशिद साहब इमाम मस्जिद फजल लंदन जो हैं उन्होंने तहरीक की थी कि चौधरी साहब के बारे में कई चीज़ें हैं जो इकट्ठी होने वाली हैं, तस्वीर हैं और काफ़ी अर्सा हो गया है उनकी वफ़ात के बाद कोई किताब उन पर लिखी नहीं गई। तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें, मैं भी आपसे ताउन करूँगा। तो प्रोफेसर अमीर साहब ने तवज्जो दिलाई, तो बाज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों ने ताउन किया। काफ़ी दोस्तों ने कुछ तस्वीर फराहम की, मुझे अखबारों के रेफरेंसेस बताए, कुतुब बताई, मैंने वो सारी पढ़ कर तो ये काफ़ी मेहनत से तैयार की है। मैंने इसको इसलिए नहीं प्रिंट आउट किया कि मैं इसको फ़रोख्त करूँ, चंद एक नुस्खे हैं, मैं कम छपवाता हूँ। अगर किसी को दोस्त को ऑनलाइन में चाहिए तो मुझे आप फ़ोन नंबर दे दें, ईमेल एड्रेस दे दें। आज शाम तक जब मैं घर जाऊँगा ना, इंटरनेट पर जब काम करेगा मेरा फ़ोन, तो मैं सबको भेज दूँगा। इंटरनेट पर उसको ईजीली पढ़िए, कोई मकसद नहीं है इसका, कमर्शियल मकसद नहीं है मेरा। मैं कहता हूँ सब लोगों तक पहुँचे और इसको पढ़ें आप इंटरनेट पर। यहाँ तो मैं 2-4 नुस्खे लाया हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसे प्रिंट कराई गई है। तो मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सब लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा मुबारका से काम किया है, मेरी तारीफ़ कर दी है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, तो बहरहाल ये सब खिलाफत की नेमत है और बरकत है कि हम सब चल रहे हैं इकट्ठे और हमें खिदमत की तौफीक मिल रही है। ये भी अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हमें हिम्मत दी है, तो हम कर रहे हैं काम। तो बस यही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने तावन। प्यारे दोस्त अब्दुल भट्टी साहब के पास आई हुई है। ये किताब लिखी हुई है हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे, आपने किसी किताब से मोहम्मद दाऊद ताहिर साहब। ये वैसे तो CSP में गए थे और बड़े सीनियर ओहदे पे पहुंच गए इनकम टैक्स में। रिटायरमेंट के बाद वो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे, लेकिन उनको बहरहाल किताबें लिखने का बड़ा शौक़ है। ज़्यादातर तो उन्होंने सफ़रनामे लिखे हुए। ये किताब रब्बा के मुतल्लिक़ है और रब्बा की इब्तिदा से तारीख़ है और बड़ी फैमिलीज़ जो अक्सर जो वक्त में फैमिलीज़ थी उनका तफसील से जिक्र किया हुआ। तो भट्टी साहब ने अभी मुझे बताया था कि जिस दोस्त को 20 यूरो की है और कुछ कापियाँ उनके पास है, बड़ी दिलचस्प है रब्बा की तारीख। मैं आप लतीफ़तन बता दूँ कि मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई वो किताब दे दें, तो कहने लगे कि मेरा जिक्र है उसमें। तो मैंने कहा मैंने किताब पढ़ी तो है लेकिन अलग से ये तक तो नहीं पढ़ी, ये मुझे नहीं पता। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ के बताएं, अगर मेरा जिक्र है तो मैं ज़रूर दूँ।
ऐन मुमकिन है दोस्तों का जिक्र भी ना हो, लेकिन रब्बा की तारीफ इस किताब का नाम है शहर खूबा। तो दाऊद साहब खुदा के फल से बड़ा अच्छा लिखते भी है, हमारे साथ इस लिहाज से ताल्लुका कि हमारे स्टूडेंट भी रहे। दोस्त रब्वा से थे तो फिर तो वो उनका जिक्र ऑटोमेटिक आ गया, अगर वो रब्वा से नहीं थे तो फिर उनका जिक्र नहीं है। नहीं सबका अच्छा, आ नहीं सकता ना। दूसरा मैं एक सदर साहब की इजाज़त से बरादर मुकर्रम डॉक्टर ताहिर साहब का पैगाम देना चाहता हूँ। आपकी जाता है मेरी याद आ डॉक्टर ताहिर महमूद साहब अगरचे तालीम कॉलेज में नहीं पढ़े, लेकिन उनका ताल्लुक इस एसोसिएशन से इतना गहरा है कि वो हर साल एक पूरा स्कॉलरशिप 300 यूरो का भी हमें अता करते हैं। जब से ये तहरीक शुरू हुई, मैं वो भी मेंबर है और मुकर्रम मोहतरम इमाम हैदर ज़फ़र साहब भी मेंबर है, वो भी स्कॉलरशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह ताला इनको जवाब है। तो डॉक्टर साहब का पैगाम ये था कि अगर मुमकिन हो तो मेरी माजरत कबूल कर ली जाए। वो खुद भी ठीक नहीं है, उनकी बेगम साहबा भी ठीक नहीं है। मैंने कहा नामुमकिन तो नहीं है माजरत कबूल करना, हमें ज़्यादा खुशी होती है अगर आते, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सुकूत एशिया की एक कापी ख़रीदूँ, और उन्होंने बार बार कहा कि मैं तोहफा तो नहीं लेना चाहता, मैं उसकी कीमत अदा करके लेना चाहता हूँ। और मैंने कहा ठीक है, अगर राणा साहब ने कबूल किए तो मैं उनकी तरफ से जो रकम वो कहेंगे दे दूँगा। मेरी तो मज़हब है कि मैंने आज से 25 साल पहले एक किताब किसी वकील पर पढ़ी, गुजराल समथिंग, गुजराल के वकील थे, गुजराल असगर गुजराल। हाँ बिल्कुल, असगर गुजराल। तो मुझे किसी ने दी थी, बड़ी अच्छी किताब है, उसने जमात का बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया बहुत। तो जो उसकी कीमत उस पर लिखी थी, मैंने उनको छोटा सा चेक भेजा। कहते हैं कि मेरी इस कदर हौसला अफजाई, वज़ीफ़ अफजाई किसी ने की। बस टाइम कम है और आज का दूसरा प्रोग्राम जो है वो हमारी महफिल मुशायरा है, और इसमें माशाल्लाह आज बहुत सारे शायर तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं मोहतरम डॉक्टर वसीम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो एक अर्सा के बाद सदर मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी भी तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरह जमात के और बुज़ुर्ग दोस्त भी हैं। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और अब हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को कम से कम वक्त में ख़त्म किया जाए, क्योंकि अभी अगर 2 से इजाज़त दें तो दरमियान में मुशायरे का रिफ्रेशमेंट भी कर लें ताकि टाइम बच जाए, वरना फिर मुशायरे के बाद थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है रिफ्रेशमेंट भी साथ साथ करते जाएँ और मुशायरे से भी आगे जाएँ।